हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अक्टूबर सिनेमा में। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक अय्याश राजा से, जो हर समय शराब के नशे में चूर रहता था। उसके आसपास हमेशा लड़कियों का मजमा लगा रहता था, जिनसे वो अपनी प्यास बुझाता था। राजा को अब तक अपनी मनचाही रानी नहीं मिली थी, जिससे वह सच्चा प्यार कर सके और उससे शादी करके अपना घर बसा सके। दोस्तों, इस कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस फिल्म की कहानी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसमें 3 अलग अलग राजाओं की कहानियों को दिखाया गया है। पहली कहानी की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं पिछली वीडियो में लेकर आ चुका हूं। अगर आप उस कहानी को देखना चाहते हैं तो आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वापस से हम अपनी कहानी में आते हैं। इस राजा के एक राज्य के कोने में 2 बूढ़ी औरतें रहती थी। दोनों ने शादी नहीं की थी, इसलिए दोनों बिल्कुल अकेले रहती थी। वह अपना ज्यादातर समय घर में ही बिता देती थी। लेकिन इन दोनों बूढ़ी औरतों में एक चीज बहुत खास थी, और वह थी इनकी आवाज। दोनों बूढ़ी औरतों की आवाज बहुत ही ज्यादा मधुर थी। उनकी आवाज को सुनकर ऐसा लगता था मानो उनकी उम्र उनकी आवाज तक पहुंचने से पहले रास्ता भटक गई हो। इसी तरह समय बीतता है और फिर एक दिन वो अय्याश राजा अपने राज्य में घूमने निकलता है। राजा अपने राज्य में घूम रहा होता है, तभी उनके कान में उन बूढ़ी औरतों में से एक के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। राजा को ये आवाज इतनी पसंद आती है कि राजा आवाज का पीछा करने लगता है। लेकिन तब तक वो बुढ़िया अपने घर चली जाती है और राजा उसे देख नहीं पाता। अब राजा मन ही मन सोचता है कि इतनी मधुर आवाज जरूर किसी खूबसूरत लड़की की होगी, इसलिए राजा उस लड़की को देखने के लिए उतावला हो जाता है। हम उन दोनों बूढ़ी औरतों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम डोरा और दूसरी का नाम आइमा होता है। डोरा बहुत ही ज्यादा चालाक और लालची टाइप की बुढ़िया होती है, जबकि आइमा डोरा के मुकाबले थोड़ी सीधी और डरपोक टाइप की होती है। अब हम राजा को देखते हैं, जिन पर बुढ़िया की आवाज का जादू चल गया होता है। वो अब उस मधुर आवाज का पता लगाते हुए बुढ़िया के घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर बुढ़िया से बात करता है। राजा से बात करके डोरा समझ जाती है कि राजा पर उसकी आवाज का जादू चल गया है, इसलिए अब वह राजा को लूटने का सोचती है। आइमा डोरा को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डोरा उसकी एक नहीं सुनती। अब डोरा घर के अंदर से राजा से कहती है, आप 1 हफ्ते बाद आइएगा, मैं आपको अपने शरीर का एक अंग दिखाऊंगी। राजा को लगता है कि यह खूबसूरत लड़की जरूर शर्मा रही है, इसलिए वह उसे अपनी शक्ल नहीं दिखा रही। राजा अब खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे अब अपना प्यार मिल गया है। आइमा और डोरा दोनों बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनकी स्किन भी अब लटक गई थी। राजा 1 हफ्ते बाद आने वाला था, इसलिए डोरा अब अपनी फिंगर्स को जवान लड़कियों की तरह दिखाने के लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट करती है। वह अपने फिंगर्स पर हर्ब्स लगाकर कपड़े से बांधती है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। अभी भी उसकी फिंगर्स बूढ़ी औरतों की तरह ही दिख रही थी, इसलिए डोरा अब रोना शुरू कर देती है। इधर हम आइमा को देखते हैं, जिसने अपनी फिंगर्स को खूबसूरत बनाने के लिए उसे कई दिनों से अपने मुंह में ही रखा हुआ था। इस वजह से उसके फिंगर्स पहले के मुकाबले कुछ ठीक लग रहे थे। दूसरी तरफ 1 हफ्ते अब पूरे हो चुके होते हैं। राजा अब उनके दरवाजे के बाहर आकर डोरा को पुकारता है। डोरा अब चालाकी से अपनी उंगलियों की जगह आइमा की उंगलियों को दरवाजे से बाहर निकाल देती है। राजा आइमा की उंगलियों को चूमता है। यहाँ राजा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए राजा उसे देखने की जिद करने लगता है। वहीं डोरा को ये पता होता है कि अगर राजा को उनकी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो वह उन्हें मार देगा, इसलिए डोरा राजा से कहती है, मैं आज रात आपसे मिलने आपके महल में आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं आपसे मिलने आऊं तो उस वक्त चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा रहना चाहिए, महल में एक भी कैंडल नहीं जलनी चाहिए। राजा खुशी खुशी डोरा की शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब राजा के जाने के बाद आइमा डोरा के शरीर पर एक ग्लू केमिकल लगाती है और उसकी लटकी हुई स्किन को आपस में चिपका देती है, ताकि डोरा की स्किन जवान लड़कियों की तरह लगे। अब रात होते ही राजा का एक आदमी डोरा को लेने आता है और जैसा कि डोरा ने शर्त रखा था, महल के सारे कैंडल्स को बुझा दिया जाता है। डोरा महल पहुंचती है और फिर वो रात डोरा राजा के साथ बिताती है। लेकिन सुबह होने पर महल की खिड़की से आ रही रोशनी की वजह से राजा डोरा को देख लेता है। बूढ़ी डोरा को देखकर राजा गुस्से से पागल हो जाता है और वह अपनी सैनिकों को बुलाकर डोरा को अपनी महल की खिड़की से बाहर फेंकवा देता है। लेकिन यहाँ डोरा की किस्मत अच्छी होती है, वह जाकर बेहोशी की हालत में एक पेड़ पर लटक जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। डोरा जब पेड़ पर लटकी होती है, तब वहाँ एक जादूगरनी आती है, जो डोरा को पेड़ से नीचे उतारती है और अपने मैजिक से डोरा को एक खूबसूरत लड़की में बदल देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। डोरा अभी भी बेहोश होती है। अगले दिन राजा जब जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, तो उसकी नजर
डोरा पर पड़ती है, जो कि अब एक खूबसूरत लड़की बन चुकी होती है। राजा डोरा की खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसे उठाकर अपने महल लेकर आता है। होश आने पर डोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वह पहले वाली बुढ़िया न रहकर एक खूबसूरत लड़की में बदल चुकी होती है। लेकिन यहाँ डोरा को ये पता नहीं होता कि आखिर ये सब उसके साथ कैसे हुआ। दूसरी तरफ राजा डोरा की खूबसूरती पर इस कदर कायल हो चुका था कि वह अब उससे शादी करने की सोचता है। डोरा को अब भी अपनी बहन आइमा याद होती है, इसलिए वह अपनी शादी में आने के लिए आइमा को इनविटेशन भेजती है। डोरा आइमा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाउन भी भिजवाती है। आइमा उसी खूबसूरत गाउन को पहनकर डोरा की शादी में जाती है, जहाँ डोरा उससे मिलती है और सारा सच बता देती है। अब यहाँ आइमा डोरा से पूछती है कि तुम इतनी यंग कैसे बन गई। इस पर डोरा मजाक में आइमा से कहती है, मैंने अपनी बूढ़ी स्किन को उतार दिया। आइमा, जो कि बहुत ही ज्यादा सीधी होती है, उसे लगता है डोरा ने सच में अपनी स्किन को उतार दिया। इसलिए आइमा वहाँ से सीधे एक लोहार के पास जाती है और उसे अपना नेकलेस देते हुए अपनी स्किन को उतारने के लिए कहती है। वो लोहार आइमा से भी ज्यादा बेवकूफ होता है। वह आइमा को लेकर जंगल जाता है और उसे ले जाकर एक पेड़ से बांध देता है और फिर धीरे धीरे करके वह आइमा के शरीर से पूरी स्किन को उतार देता है। दोस्तों, यहाँ मूवी में जो सीन दिखाया जाता है वह काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। अपनी सारी स्किन को उतरवाने के बाद आइमा किसी तरह वहाँ से वापस आती है, लेकिन वह ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाती और वह मर जाती है। दूसरी तरफ हम डोरा को देखते हैं, जिस पर किया गया जादू अब धीरे धीरे हल्का पड़ रहा था और वह अब बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। अब डोरा को इसका पता चलता है तो वह महल से भाग जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद हम डोरा को देखते हैं जो वापस से अपने पुराने वाले रूप में आ जाती है। यानी अब डोरा फिर से बुढ़िया बन चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर दी एंड होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।